राधे राधे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सरल हृदय पर जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतनी जल्दी तो वो सिद्ध योगियों को भी दर्शन नहीं देते। यह सच्ची कहानी भक्त धन्ना जाट की है। धन्ना जाट के पिता खेती का काम करते थे। पढ़े लिखे ना होने पर उनका सरल हृदय श्रद्धा से संपन्न था। वो संत भक्तों और महात्माओं की सेवा किया करते थे। एक दिन एक साधु उनके घर पधारे। ब्राह्मण ने उनके घर पर जो कुआं था वहां से जल निकाल स्नान किया और संध्या के वक्त नित्य क्रिया करने के बाद झोली में से भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति निकालकर उसे भी स्नान करवाया और तुलसी, चंदन, धूप, दीप आदि से उसकी पूजा करी। प्रसाद का भोग लगाकर खुद भी ग्रहण किया। धन्ना जी उस ब्राह्मण की सारी क्रियाएं बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और धन्ना के मन में भी इच्छा हुई कि यदि मेरे पास भी ऐसी कोई मूर्ति होती तो मैं भी ऐसे ही करता। बालक जैसे सब देखते हैं वैसे ही सब सीखते हैं और करना भी चाहते हैं। और धन्ना ने ब्राह्मण के पास जाकर कहा, पंडित जी, जैसी आपके पास भगवान की मूर्ति है वैसी ही मूर्ति मुझे भी दो, तो मैं भी उसकी ऐसे ही पूजा किया करूँगा। ब्राह्मण ने पहले तो उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर बार बार बालक धन्ना ने हट किया। रो रो कर ब्राह्मण को बेचैन कर दिया। तो पड़ी बला टालने के लिए एक काले पत्थर को उठाकर उसको दे दिया और कहा, बेटा, ये तुम्हारे भगवान हैं और अब तुम इन्हीं की पूजा किया करो। धन्ना को मानो यही गुरु दीक्षा मिल गई हो। अब बालक के मन के आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। वो अपने भगवान को कभी अपने मस्तक पर रखते और कभी अपनी छाती से लगाए घूमते। धन्ना अब खेलते भी कम और सुबह जल्दी उठ स्नान करते, भगवान को स्नान करवाते और चंदन की जगह मिट्टी ले आते और उससे भगवान को तिलक करते और तुलसी पत्ते की जगह वृक्ष के हरे पत्ते चढ़ा देते और बहुत ही प्रेम से पूजा करते। और उन्होंने दंडवत प्रणाम भी सीख लिया। जब माता खाने के लिए रोटी देती तो वो पहले भगवान को भोग लगवाते और एक आंख खोलकर देखते रहते कि भगवान ने अभी भोग खाया कि नहीं, और कुछ समय ऐसे ही देखते रहते और सोचते भगवान ने रोटी खाई ही नहीं और वो दुखी हो जाते। सरल हृदय की भक्ति अब बच्चे क्या जाने। बालक धन्ना ऐसे ही बार बार भगवान को प्रार्थना करते और जब देखते कि भगवान भोग नहीं लगा रहे तो वो सोचते कि भगवान नाराज़ है मुझसे, इसीलिए वो मेरा भोग नहीं करते। अब वो भगवान को जब खाते नहीं तो वो खुद कैसे खाते, उन्हें यही विचार आता और इसी विचार से वो अपनी रोटी भी जंगल में जा फेंक देते और भूखे ही रह जाते। ऐसे ही कुछ दिन बिना कुछ खाए पिए बीत गए और धन्ना का बल घट गया और शरीर सूखने लगा। चलने फिरने की शक्ति भी जाती गई। अपनी तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्हें इसी बात का दुख था कि ठाकुर जी भोग नहीं लगाने आते, इसी कारण वो रोते भी रहते। एक सरल से बालक की बहुत कठिन परीक्षा हो रही थी। धन्ना के लिए कहते हैं, हम मौत पर भी यकीन करते हैं, उन पर भी एतबार है। बस अब ये देखना है पहले कौन आता है, बस अब इसी का इंतज़ार है। यह सब देख ठाकुर जी से भी नहीं रहा गया और वो अपने गोलोक छोड़ धन्ना के पास आ गए और उनकी रोटी खाने लगे। धन्ना ने कहा, पहले तो आप भगवान इतने दिन आए नहीं और आज आ ही गए हो तो अकेले ही रोटी खाने लग गए, मुझे नहीं दोगे क्या? और क्या आज भी मैं हमेशा की तरह भूखा ही सो जाऊं? यह सरल सा स्वभाव देख भगवान मुस्कुराने लगे और बची हुई रोटी धन्ना को दे दी। और हर रोज जब भगवान धन्ना के पास आने लगे और जब तक भगवान नहीं आते तो धन्ना भी तब तक रोटी नहीं खाता, भूखा ही रहता। अब पल भर भी वियोग उनके लिए मुश्किल हो गया था। धन्ना ने भी प्रेम रस के से भगवान को बांध लिया था। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मुझे सब में देखता है और मुझ में सबको देखता है उससे मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वो भी मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता। धन्ना अब कुछ बड़े हो गए
तो माता जी ने उन्हें गायें धोने का काम दे दिया। और एक दिन भगवान ने प्रकट होकर धन्ना को कहा, भाई तुम्हें गायें धोने में तो बड़ा कष्ट होता होगा, मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम्हारी गायें तुम्हारे साथ धो दिया करूँगा। अब धन्ना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। वो अब और भी ज़्यादा टाइम कन्हैया के साथ बिताने लग गए। कुछ दिन हुए तो वही संत धन्ना के पास आए जिन्होंने उन्हें काला पत्थर दिया था और पूछने लग गए, उनकी सेवा करते हो कि नहीं। धन्ना ने हंसकर कहा, महाराज आप जो भगवान दे गए, कई दिन तो उसने मुझे दर्शन ही नहीं दिए और सारी बात बताई कि कैसे खुद भी उसने रोटी नहीं खाई और फिर कैसे जो भी जैसे भी हुआ सब उसने संत को बता दिया। और वो संत कहने लगे, मुझे भी अपने भगवान के दर्शन करवाओ, कहाँ है तुम्हारा भगवान। तो धन्ना ने बताया कि वो मेरे साथ अब रोज़ गायें धोने के लिए आता है। तो संत ने कहा, मुझे अभी उनके दर्शन करवाओ, कहाँ है। तो धन्ना जी ने कहा, क्या तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहे, यहीं पास में आकर तो वो खड़े हो गए हैं। संत जी को दर्शन उनके हुए ही नहीं और संत कहने लगे, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ है भगवान। धन्ना जी भगवान को कहने लगे, ये वही संत हैं जिन्होंने मुझे आपकी मूर्ति दी थी, अब इसको आप दर्शन दे दीजिए। भगवान बोले, तुम शुद्ध भक्ति करते हो, तुम एक मेरे शुद्ध भक्त हो, मैं तुम्हें शुद्ध भक्ति की वजह से ही प्राप्त हो गया हूँ, पर इस संत इस ब्राह्मण में इतना तपोवन नहीं है, पर इसने तुम्हें मेरी मूर्ति दी है तो मैं इस पुण्य की वजह से इसे भी अपने दर्शन दे दूँगा। तुम जाओ उसकी गोदी में जा बैठ जाओ, तुम्हारी पवित्र देह के स्पर्श से इसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे यह मुझे देख पाएगा। धन्ना ने ऐसे ही किया और वो संत भगवान को देखने लग गए और जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा वो धन्य हो गए, उनका हृदय कृत्य कृत्य हो गया, भगवान अब अंतर्ध्यान हो गए। तो कुछ समय बाद अब धन्ना जी काशी गए तो उन्होंने वहाँ आचार्य श्री रामानंद जी से दीक्षा ली और फिर घर लौट आए। अब से धन्ना जी भगवान को अपने हृदय में ही देखने लग गए थे। एक समय धन्ना जी के पिता ने खेत में गेहूं के बीज बोने के लिए धन्ना को दिए और रास्ते में कुछ संत जा रहे थे तो संतों ने धन्ना जी से दीक्षा मांगी, तो धन्ना जी ने वही गेहूं उन संतों को भिक्षा में दे दिया। अब गेहूं तो दे दिया पर अब पिता की डांट, पिता के डर से वो खेत को चले गए और खाली ही हल चलाकर वापस आ गए बिना कुछ बोए। कुछ दिन बाद लोगों ने उनके घर पर आके बताया कि धन्ना जी की खेत सबसे ही ज़्यादा हरे भरे हैं, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उनको यकीन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ बोया ही नहीं था। फिर उन्होंने जल्दी से अपने खेतों में जा देखा तो उनको श्री हरि की कृपा का एहसास हुआ और वो बहुत ही खुश हुए। ऐसे ही और भी बहुत से चमत्कार होते गए उनकी ज़िंदगी में, उनके जीवन में। उनके आने की फैज़याबी है, सारे माहौल गुलाबी है, अब ज़माना उसे कैसे रोकेगा, जिसकी किस्मत में ठाकुर जी ने लिखी कामयाबी है। भगवान कृष्ण जिस पर रीझ जाते हैं उसकी वो हर प्रकार से रक्षा करते हैं, चाहे वो वचन की हो या शारीरिक। धन्यवाद। राधे राधे।